चलो देखो क्वेश्चन है 25 की पावर n माइनस वन प्लस 100 इक्वल टू 5 की पावर 2n माइनस वन। सबसे पहले क्या करेंगे 100 को इधर ही रहने देंगे और ये 25 की पावर n माइनस वन को उधर ट्रांसफर कर देंगे। ये क्या बनेगा 100 इक्वल टू 5 की पावर 2n माइनस वन और ये प्लस इधर से इधर क्या हो जाएगा माइनस 25 की पावर n माइनस वन। देखो ध्यान से ये 5 की पावर के फॉर्म में है तो इसको भी पहले हम किसके फॉर्म में बदलेंगे 5 की पावर के फॉर्म में। ठीक समझो ये होगा 100 इक्वल टू 5 की पावर 2n माइनस वन। तो जब इसको लिखेंगे हम तो क्या लिखेंगे 5 की पावर 2 और पावर n माइनस वन। तो हम एक फॉर्मूला पढ़े हैं क्या a की पावर m की होल पावर n इक्वल टू क्या होता है a की पावर m इंटू n। उसी के फॉर्मूले की हेल्प से इसको क्या करेंगे साथ करेंगे। ये पावर की पावर क्या होगा बोलो इसको हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस वन माइनस 5 की पावर 2 ब्रैकेट में n माइनस वन। अब ये मल्टीप्लाई जब होगा तो इसके अंदर इंटर करेंगे तो क्या होगा 100 इक्वल टू 5 की पावर 2n माइनस वन माइनस 5 की पावर 2n माइनस टू। देखो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहीं पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहीं पे होता है। पहली चीज़ तो इसको ट्रांसफर करना वहाँ तक तो ज़्यादा कठिन ही रहता है, ज़्यादा कठिन यहीं पे है। इसी को सेट करना होगा। देखो यहाँ पे पहले ध्यान समझना यहाँ पे 5 की पावर 2n माइनस वन है तो क्यों ना इसको भी कुछ इसी तरह से सेट कर दे ताकि कॉमन करने में हमें मिल जाए। तो देखो इसका लॉजिक समझो क्या है। अगर हम 5 की पावर 2n माइनस टू को लिखना चाहें ये रफ है इसको समझाने के लिए बस बताया 5 की पावर 2n माइनस वन इंटू 5 की पावर माइनस वन। बात तो समझो सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं इसको हम इसलिए इस तरह से लिख रहे हैं ताकि इसको जब कॉमन देखो 5 की पावर 2n माइनस वन है अगर हम इसको रीराइट करके ऐसे ही लिख दें तो यहाँ पे भी ये वाला बन जाएगा ऐसे। बात समझ लो जैसे अगर हम इसको देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 की पावर 2n माइनस वन है अगर 5 की पावर 2n माइनस टू को हम इस तरह से रीराइट कर दें लिख दें इस तरह से तो ये जो लिखे उसमें 5 की पावर 2n माइनस मिल गया हमें और यहाँ पे भी आपका 5 की पावर 2n माइनस वन है तो दोनों टर्म्स के पास 5 की पावर 2n माइनस वन 5 की पावर 2n माइनस वन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सर वाले पहले ध्यान समझो यहाँ क्या हो जाएगा ये दोनों की जगह मैच कर गया इसीलिए इसको रीराइट करें। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं यहीं पे आके क्या हो जाता है कन्फ्यूज रहते हैं यहीं से आगे बढ़ता ही नहीं क्वेश्चन। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए स्टार मार्क बना रहा हूँ ध्यान समझो 100 इक्वल टू 5 की पावर 2n माइनस वन ठीक माइनस 5 की पावर 2n माइनस वन इंटू 5 की पावर माइनस वन। ये वाली चीज़ इधर क्यों मैं समझा रहा हूँ आपको क्योंकि ये जब इसको लिखूँ यहाँ पे तो आपको दिक्कत ना हो। अगर हम इसको यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे तो फिर आप समझ नहीं पाओगे। ये बात समझ में आ गई समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से आप तो 5 की पावर 2n माइनस वन और 5 की पावर 2n माइनस वन जब दोनों जगह पे अगर सेम सेम हो तो कॉमन कर सकते हैं ना। तो यहाँ से आप क्या करो कॉमन कर लो 100 इक्वल टू 5 की पावर 2n माइनस वन। अगर आप कॉमन करोगे तो यहाँ से तो सब कुछ निकल गया। जब सब कुछ निकल गया तो उसकी जगह वन लिख सकते हैं ताकि जब इसको इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये फिर पुराना वाला बन जाए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ से यहाँ मिलेगा आपका वन माइनस यहाँ से तो निकल चुका है तो यहाँ पे आपका क्या बचा वन और वन की मल्टीप्लाई अगर इसमें करो तो क्या आएगा आपका 5 की पावर माइनस वन ही आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये जो इसको लिखोगे क्या आएगा 5 की पावर माइनस वन। अब एक फॉर्मूला और आप पढ़े एक्सपोनेंट में एनी नंबर टू द पावर माइनस तो क्या हो जाएगा 1 अपान में जब जाता है तो वो नंबर की पावर क्या हो जाती है प्लस हो जाती है। अगर आप लिख सको तो जब ऐसी चीज़ें अगर अप्लाई करो तो लिख दो तो बेटर रहता। ये टीचर को पता रहता है कि ये स्टूडेंट ने फॉर्मूला पता इसी को अप्लाई किया। ठीक है थोड़ा सा टेस्ट एग्जाम में और बेटर अपनी कॉपी लिखती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 100 इक्वल टू 5 की पावर 2n माइनस वन। यहाँ पे आप 1 माइनस 1 अपान 5 की पावर 1 लिखूँ प्लस में न लिखूँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे बस x लिखा तो x की पावर 1 होता है ऑलरेडी वो हम लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो 1 अपान हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 100 इक्वल टू 5 की पावर 2n माइनस वन। यहाँ पे होगा 5 पंजा 5 और 1 4 अपान 5।
अब ये दोनों आपस में किससे जुड़े हैं, मल्टीप्लाई जुड़े। आप चाहो तो सिंपल करें, ये मल्टीप्लाई जुड़ा, अगर इधर भेजेंगे इसको तो क्या होगा आपका, डिवाइड होगा। तो यहाँ से 100 डिवाइड 4/5 इक्वल टू 5 की पावर 2n-1। ये डिवाइड से मल्टीप्लाई होता है तो बेसिक रूल सबको पता है कि क्या होता है आपका, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 4/5 का रेसिप्रोकल होगा 5/4, 5 की पावर 2n-1। तो 4 से जब 100 का पावर काटो तो 25 टाइम्स में पड़ जाएगा, और 25 टाइम्स जो होता है 125 इक्वल टू 5 की पावर 2n-1। क्या हम 25 को 5 की पावर के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका होगा 5 की पावर कितना 3 इक्वल टू 5 की पावर 2n-1। आइए इसको यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे आप देखो ध्यान से, तो 5 की पावर 3 इक्वल टू 5 की पावर 2n-1। तो आपको एक और एक्सपोनेंट का फॉर्मूला याद होगा क्या, a टू दी पावर m इक्वल टू a टू दी पावर n। अगर बीच में इक्वल और दोनों साइड क्या है, बेस बराबर है, तो पावर भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, यहाँ पे आप लिख दोगे तो पता चलेगा कि स्टूडेंट ने किस तरह से इसको यहाँ पे बात समझ आ रही है। तो जितनी पॉसिबल हो सके उतना ज़्यादा आप इसको फॉर्मूले को बदल में लिखने की कोशिश करो, आप ब्रैकेट में गिर। ठीक, अब यहाँ से बेस बराबर है, अब 3 बराबर। अब मान लो कोई स्टूडेंट ने इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया, इसको नहीं लिखा, तो वो भी सही है, गलत नहीं, लेकिन इसको लिखने के बाद टीचर को पूरा फिल्टर हो जाता है। इन्हें स्टूडेंट को फार्मूला पता, उसी पर अप्लाई करके इसको लिखा। तो 3 इक्वल टू क्या 2n-1, तो 2n बराबर क्या होगा, ये 1 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 2n बराबर ये 1 क्या होगा +1। 4 इक्वल टू क्या 2n, तो यहाँ पे क्या होगा n इक्वल टू क्या 4/2, 2 से 2 कैंसिल किया, n बराबर आपका 2 आंसर। ये क्या आपका आंसर है। अब अच्छी बात इसमें, जब इसको आप चेक करना चाहोगे तो चेक भी कर सकते हो, n की जगह पे आप इसको रख दो, तो आपका राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, इक्वल होगा। तो चलो इसको चेक भी कर लेते हैं, देखते हैं क्या हमारा आंसर सही। क्योंकि देखो ये लेंथी क्वेश्चन है। पहली बात तो ये लाइन मैं थोड़ा सा इसको घेर दे रहा हूँ, ये ऐसे आपको नहीं वहां पे करना, बस समझाने के लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, उसके बाद ये वाली लाइन, ये फिर ये, बात समझ रहे हो, ये दोनों लाइन सबसे ज्यादा। आओ चेक करते हैं क्या हमारा आंसर सही, चेक योर आंसर। आओ देखते हैं, n बराबर क्या आपका है 2, तो आपका क्या 25 की पावर क्या है n-1 और प्लस का 100 इक्वल टू क्या है आपका 5 की पावर 2n-1। वैसे आपको ये अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते समय एग्जाम में नहीं करना है, बस आपको अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए चेक करना है, तरीका जानते रहो। 25 की पावर n इज व्हाट 2, 2-1 प्लस 100 इक्वल टू 5 की पावर 2 इंटू 2 -1। 25 की पावर क्या हो जाएगा 1, 2 में से 1 गया 1, तो लिखूँ ना लिखूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलो भाई। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा प्लस का 100 और 5 की पावर 4 -1, ये क्या होगा आपका 125 और 5 की पावर कितना 3, 125 इक्वल टू 120। तो बोलो ये आपका क्या है, ये आपका कौन सी साइड है RHS और ये आपका कौन सा है LHS, लेफ्ट साइड राइट साइड, दोनों इक्वल है कि नहीं है। इससे पता चल गया कि हमारा क्वेश्चन जो लगा आंसर है वो एकदम बिल्कुल सही है। मैं फिर से बता दूँ, ये आपको नहीं करना है, यही करना है। ये लाइन आपको बार बार इंडिकेट करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट। बोलो बात समझ में आया कि नहीं, आप कर लोगे सभी लोग, कोई डाउट इसमें नहीं, ठीक बस।